नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां हमारी समझ, हमारे तर्क और गहरी आस्था के बीच एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो एक बेहद शांत, गहरे सन्नाटे से शुरू होती है और देखते ही देखते एक भारी अफरा-तफरी, एक मिस्ट्री में बदल जाती है। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई आम सी कथा नहीं है, बल्कि ये इंसानी भावनाओं और किसी अनजानी शक्ति के बीच का एक ऐसा जटिल संवाद है जो सच में हमें हमारे बने बनाए भौतिक नियमों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए, बिना देर किए इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत सीधे एक बेहद मासूम लेकिन दिल चीर देने वाले सवाल से होती है। दोस्त, वो बच्चा मर जाएगा क्या? जरा सोचिए, मुगु नाम का एक छोटा सा बच्चा मंदिर के गर्भगृह में एक खामोश मूर्ति से बिल्कुल ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कोई बहुत पुराना साथी हो। उसके लिए वो पत्थर की मूर्त कोई खौफनाक या बहुत दूर बैठा ईश्वर नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त है। ये वो मासूमियत है जहाँ भगवान से कोई डर नहीं होता, बल्कि एक सीधा, सच्चा और गहरा नाता होता है। और सच बताऊं तो यहीं से इस पूरी घटना के असली भावनात्मक सफर की शुरुआत होती है। मुगु के मन में एक गहरा दर्द है, एक बेचैनी है जो उसे इस सवाल तक खींच लाई है। अब एक पल के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का गहरा पहर है। मंदिर के जो भारी कपाट हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दियों की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही हैं और ठंडे फर्श पर एक गहरा गूंजता हुआ सन्नाटा पसरा है। पुजारी, भक्त, सेवादार सब अपने अपने घर जा चुके हैं। इस पूरे एकांत में मुगु और उस मूर्ति के बीच की ये शांति बहुत कुछ कह रही है। ये वो पल है जब एक इंसान दुनिया के सारे शोर शराबे से कटकर सीधे किसी उच्च शक्ति से जुड़ता है। लेकिन ये गहरा सन्नाटा आगे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान, एक बहुत बड़े रहस्य की सिर्फ एक खामोश आहट है। और फिर सन्नाटे को चीरते हुए मुगु एक ऐसा तर्क देता है, एक ऐसी बात कहता है जो किसी भी कठोर से कठोर इंसान का दिल पिघला दे। वो कहता है, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? दरअसल दिन में मुगु ने एक बीमार बच्चे और उसकी बेबस माँ को अस्पताल के बाहर तड़पते हुए देखा था। वो दर्द, वो बेबसी मुगु के छोटे से बाल मन पर इतना गहरा असर कर गई कि वो सीधे भगवान से ही जवाब मांगने चला आया। मुगु की ये जो करुणा है, ये सहानुभूति है, यही इस पूरी कहानी की नैतिक नींव है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची प्रार्थना सिर्फ अपने स्वार्थ या अपने फायदे के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की पीड़ा कम करने की एक निस्वार्थ पुकार भी होती है। और ठीक इसी एकांत, इसी भारी सन्नाटे के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एक आवाज आती है, कोई गूंजती हुई, बहुत नाटकीय आसमानी आवाज नहीं, बल्कि एक बेहद रहस्यमयी, बिल्कुल कान के करीब से आती हुई फुसफुसाहट। वो आवाज मुगु से धीरे से कहती है, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। बस ये वो पल है जहां वो भारी सन्नाटा अचानक से टूट जाता है और एक चमत्कारी हस्तक्षेप का सीधा संकेत मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में ईश्वर की आवाज थी या फिर मुगु के ही कोमल मन की कोई इतनी गहरी पुकार थी जिसने हकीकत का रूप ले लिया? ये एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिसे सुलझाना सिर्फ विज्ञान के बस की बात नहीं लगती। ये आवाज सुनकर मुगु का छोटा सा शरीर कांप उठता है। वो घबराकर उस भव्य मूर्ति की तरफ देखता है और पूरी मासूमियत से झिझकते हुए पूछता है, सच, आप नाराज नहीं होगे? उसके इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं आता, सिर्फ मंदिर का वही पुराना गहरा सन्नाटा लौट आता है। मुगु के हाथ कांप रहे हैं, वो डर भी रहा है, लेकिन उसकी नज़र उस भौतिक वस्तु यानी भगवान के गले में पड़ी उन बेशकीमती मोतियों की माला पर टिक जाती है। बिना किसी स्पष्ट उत्तर के भी, मानो एक अदृश्य आज्ञा का पालन होने जा रहा है। ये जो क्षण है, ये इंसान के भीतर चल रहे द्वंद्व और उसकी असीम आस्था का एक ऐसा उदाहरण है जिसे शायद शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। तो अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। सुबह का हड़कंप और गायब मोतियों की माला। रात का वो जो एक रहस्यमयी शांत सन्नाटा था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है और अगली सुबह एक बहुत ही अराजक, चौंका देने वाली वास्तविकता लेकर सामने आती है। अगली सुबह जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है, एक चीख सुनाई देती है। पुजारी बिल्कुल बदहवास होकर चिल्लाता है कि भगवान के गले से बेशकीमती मोतियों की माला गायब है। पलक झपकते ही वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए लोग कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। सभी की सांसें अटकी हुई हैं कि आखिर चोर कौन है।
लेकिन जब रिकॉर्डिंग सामने आती है तो सबके सब सन्न रह जाते हैं। और तभी उस भीड़ के बीच से एक चश्मदीद अचानक मुगु की तरफ उंगली उठा देता है। एक बंद कमरे का रहस्य, जहां चोरी तो हुई है, लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता। सच कहूं तो ये पूरी घटना किसी असंभव सी पहेली जैसी बन जाती है। कैमरों में पूरी रात की रिकॉर्डिंग बिना किसी रुकावट के मौजूद है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि रात भर न तो कोई इंसान मंदिर के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। खिड़कियां और दरवाजे सब कुछ अंदर से बंद थे। तो फिर वो माला हवा में कैसे गायब हो गई? ये बात इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है। हमारे भौतिक नियमों, हमारे तर्क और विज्ञान के अनुसार ऐसा होना पूरी तरह से लिटरली असंभव है। लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि वो माला अब वहां नहीं है। और इसी भारी तनाव और रहस्यमयी माहौल के बीच भीड़ में से वो आरोप गूंजता है, कल रात मैंने उसी बच्चे को मंदिर में घूमते देखा था। ये सुनते ही पूरे मंदिर में मौजूद दर्जनों लोगों की शक भरी, गुस्से वाली नजरें एक साथ उस छोटे से सहमे हुए मुगु पर टिक जाती हैं। माहौल अचानक से बेहद हमलावर और शंकालु हो जाता है। जो मुगु रात के अंधेरे में भगवान से इतनी पवित्रता और निस्वार्थ भाव से बातें कर रहा था, वो अब सबके सामने एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा है। बड़ों की इस दुनिया ने, उनके तर्कों ने उस मासूम को चारों तरफ से घेर लिया है। अब एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं और दो अलग अलग जगहों पर एक ही समय में घट रही घटनाओं को महसूस करते हैं। मंदिर के अंदर भारी तनाव है। मुगु बिल्कुल खामोश है, शक की नजरों से घिरा है, डर के मारे उसकी छोटी सी मुट्ठी कांप रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक उसी पल मंदिर के बाहर एक बिल्कुल अलग ही दृश्य चल रहा है। बाहर एक औरत जमीन पर बैठी है और उसकी आंखों से लगातार खुशी के आंसू बह रहे हैं। डॉक्टरों ने अभी अभी उसे बताया है कि उसका वो गंभीर रूप से बीमार बच्चा, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, वो अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। एक तरफ मंदिर के अंदर घुटता हुआ अन्याय और शक है, तो दूसरी तरफ बाहर जीवन का एक नया सवेरा। और तभी कहानी में वो मोड़ आता है जो वहां खड़े हर इंसान के अहंकार और उनके तर्क को हमेशा के लिए तोड़कर रख देता है। बाहर रोती हुई वो माँ अचानक उस भीड़ के सामने आती है और कांपती आवाज में बताती है कि आज सुबह सुबह जब उसके पास अपने बच्चे के इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था और वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी, तो कोई अनजान व्यक्ति अस्पताल का सारा बिल चुका गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बिल चुकाने के लिए शहर के एक जौहरी को जो चीज दी वो थी भगवान के गले की वही मोतियों की माला। जरा सोचिए इस बात को। सीसीटीवी में कोई नहीं दिखा, मंदिर के ताले नहीं टूटे, किसी इंसान ने कोई सीमा पार नहीं की, लेकिन वो माला बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच गई जहां एक टूटती हुई सांस को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सुनते ही पूरी भीड़ सन्न रह जाती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मुगु पे शक करने वाले जितने भी चेहरे थे, जो उसे अपराधी मान रहे थे, वो अब शर्म और अचरज से झुके हुए हैं। मुगु की मासूमियत जीत चुकी थी। तो इस पूरी घटना को, इस कहानी को हम क्या नाम दें? क्या ये कोई ऐसा ईश्वरीय चमत्कार था जिसने कैमरे की नजरों को भी धोखा दे दिया और जिसे हमारा विज्ञान शायद कभी नहीं समझ पाएगा? या फिर ये बस एक मासूम बच्चे की उस सच्ची करुणा और निस्वार्थ प्रार्थना की ताकत थी जिसने ब्रह्मांड के कठोर नियमों को भी एक पल के लिए अपने प्यार के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया? जब आस्था में रत्ती भर भी स्वार्थ न हो, तो क्या सच में पत्थर भी पिघलकर राह बना देते हैं? सच्ची आस्था और प्रार्थना की असली ताकत आखिर है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण, ये कहानी हम सभी के मन में एक नई रोशनी और कुछ गहरे सवाल जरूर छोड़कर जाएगी।